जय श्याम बेटा सभी को। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करवाना आज बेटा मैंने आपको। हाँ जी, सबसे पहले अपने क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम। क्वेश्चन नंबर 4, यस। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते थे। फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ मूनलाइट लिमिटेड ऑन 31 मार्च। मूनलाइट कंपनी है, उसका बैलेंसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन में दे रखा प्रेफरेंस शेयर्स 8%, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है बेटा, 50 ईच, ठीक है। कितने के? 5 लाख के। बेटा इस क्वेश्चन में नई चीज क्या सीखेंगे? इस क्वेश्चन में हम ये भी सीखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके साथ बाद है बेटा 2 लाख इक्विटी शेयर है। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया हुआ बेटा, डिबेंचर दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, है ना। और उसके बाद गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज 11,75,000। कहता मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब उस दिन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या? 11,75,000 रुपए, 11,75,000। एंड गुडविल ऑन दैट डेट वाज वैल्यूड एट 5,62,500। देखो क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी है, इसलिए आपको गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमें गुडविल की वैल्यू बेटा दे दी, ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज पेड अप टू डेट। कहता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कहता है इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको शेयर्स की क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू निकालनी है। क्या क्या सर्कमस्टांसेस है? इस क्वेश्चन को 2 बार सोल्व कराया इसने। नंबर 1, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल फॉर कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ। ये देखो क्या लिखा है, कहता ये मान के करो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस है डिविडेंड और कैपिटल पहले लेने का। प्रेफरेंस का मतलब पहले प्राथमिकता है, उसे प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब आप 2 व्यक्ति खड़े हो, 2 में से कहता नहीं नहीं पहले आपको नहीं इनको मिलेगा, इट मींस इसको क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस मिलता है। और आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस होता है, इसीलिए इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 11th क्लास से पढ़ते हैं बेटा कि यदि कंपनी बंद हो जाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल पहले मिलेगी, किसके कंपेयर में? इक्विटी के कंपेयर में। और एक एग्जांपल ये देते थे टीचर आपको कि बेटा कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या मिलेगा? पहले मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी नेट एसेट्स आएगी उसमें से प्रेफरेंस शेयर का जो हिस्सा है वो लेस कर दो, और जो बचेगा वो इक्विटी का होगा। ऐसे करना है। तो पहले इनको हम प्रेफरेंस देते हुए करेंगे, सेकंड पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। इसका पार्ट फर्स्ट कर रहा हूं पहले मैं आपके साथ, यस। तो नेट एसेट्स मेथड बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है? नेट एसेट्स निकालनी होती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? नेट एसेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले बेटा आपके साथ? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के अंदर सबसे पहले देखो बेटा क्या दे रखा आपको? गुडविल। लिखो गुडविल। गुडविल दे रखी है बेटा 5,62,000। मार्केट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखो इन्वेस्टमेंट हम शेयर की वैल्यू में लेंगे लेंगे, चाहे ट्रेड हो चाहे नॉन ट्रेड हो। इन्वेस्टमेंट कितना है? 11,75,000। स्टॉक दे रखा है बेटा, स्टॉक की वैल्यू क्या है? 17,50,000, ठीक है। डेटर दे रखे आपको, डेटर की वैल्यू क्या है? 10,50,000। और क्वेश्चन में दे रखा कैश, कैश की वैल्यू है 3,37,500। टोटल लगाओ बेटा, आपके पास ये एसेट्स है, इसकी टोटल आएगी 48,75,000। यदि कंपनी आज बंद करनी पड़ जाए तो कंपनी के एसेट से हमें 48,75,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है जी। इसमें से लेस क्या करेंगे बेटा? इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर है
लाइबिलिटी देखो क्या क्या दी है, दो ही लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो है वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लाइबिलिटी के अंदर पहले क्या बेटा बताओ, डिबेंचर 15 लाख के, ठीक है। और आपको क्या दे रखे, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 11,25,000 के। ये दोनों आपको क्या करने हैं, लेस करने हैं। ये आपका आ गया बेटा 22,50,000। ये आपकी नेट एसेट्स आ गई बेटा, नेट एसेट्स, ठीक है जी। ये टोटल नेट एसेट्स आपकी, ठीक है। इसमें से आप ये बताओ प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल देखो क्वेश्चन में देखिए कितनी दी हुई है, 5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा, 5 लाख ही मिलेगा बेटा, है ना। तो ध्यान से सुनना, ये टोटल नेट एसेट्स आ गई। अब लिखेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हमें इक्विटी शेयर होल्डर के लिए नेट एसेट्स निकालनी है बेटा। ये नेट एसेट्स 22,50,000 है, ये टोटल है। सिंपल सा एग्जांपल, दो ब्रदर है बेटा, है ना। उनके जो फादर साहब उनकी प्रॉपर्टी है 22,50,000, तो दोनों प्रॉपर्टी उन भाइयों में बढ़ जाएगी। सेम एग्जांपल है, इसकी टोटल एसेट्स 22,50,000 है। प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बेटा, 5 लाख। तो इसमें से 5 लाख क्या कर दोगे आप, लेस। तो अगर 5 लाख लेस हो जाएंगे तो इक्विटी के लिए कितना बचेगा बेटा, इक्विटी के लिए बचेगा 17,50,000। इक्विटी के लिए कितना बचेगा बेटा, 17,50,000। तो ये नेट एसेट्स जो हमारी है वो इक्विटी के लिए कितना अवेलेबल है, इक्विटी के लिए अवेलेबल है 17,50,000। इट मीन 5 लाख किसको मिलेंगे बेटा, 5 लाख मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो हमें ये मालूम हो गया प्रेफरेंस की कैपिटल कितनी है, 5, और इसकी आएगी 17,50,000। अब हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा वेरी सिंपल, वैल्यू वैल्यू या मार्केट वैल्यू एक ही मतलब है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। क्या फॉर्मूला था, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, मैंने 1 रुपए की कैपिटल नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। क्यों, क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के हैं सर। प्रेफरेंस, इक्विटी एक टाइप का है, प्रेफरेंस भी एक टाइप का है। एक से ज्यादा टाइप के शेयर हैं और उनकी फेस वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तब आपको वो कंसेप्ट लगाना है जो मैंने कल किया था। ओके, इस क्वेश्चन में इक्विटी एक ही टाइप का है। अब इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो बस, हार्ड करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, है ना बेटा। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट्स कितनी अवेलेबल थी बताओ, 17,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। देखो क्वेश्चन में दिए हुए बेटा आपको इक्विटी शेयर आपके 2 लाख, तो डिवाइड कितने से करेंगे अपने, 2 लाख से। तो वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई बेटा, डिवाइड करो, शाबाश सभी करो, कैलकुलेटर यूज करो। तो डिवाइड करोगे तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर आएगी 7 रुपये 50 पैसे। ये किसकी वैल्यू आ गई, इक्विटी की। ऐसे हमें किसकी निकालनी है, प्रेफरेंस की। देखो बेटा अब ध्यान से सुनना, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। अब देखो प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही मिलेगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है बेटा आपकी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने कितनी मानी थी, 5 लाख थी, वो लेस की थी, इसको 5 लाख ही मिलेंगे। और इसके शेयर 10,000 दिए हुए थे मेरे हिसाब से आपको, 10,000 ही है। तो एक शेयर की वैल्यू क्या आ गई, ₹50, ₹50। ये फर्स्ट मेथड से हो गया, बिल्कुल सिंपल। अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट ये कहता है व्हेन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आर टू बी ट्रीटेड एट पार ऑन लिक्विडेशन। कहता ये एज्यूम करो कि कंपनी कल को बंद होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो उनको दोनों को सेम ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है, सेम, सेम इक्वल, बराबर मानना है। मतलब आपने जो नेट एसेट्स थी ना ये रही, इसी नेट एसेट्स को बांटना है।
प्रेफरेंस को पहले पेमेंट नहीं करनी। ये कह रहा है कि आपको जो कैपिटल दे रखी है बेटे 22,50,000 रुपए, उसको इक्वल मानना है, दोनों को इकट्ठा देना है, एक साथ पेमेंट करनी है। ठीक है, पहले प्रेफरेंस को उसके बाद इक्विटी को, ऐसा नहीं करना। सर ये कैसा हुआ, थोड़ा सा एग्जांपल दो ना। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें ए और बी इज पार्टनर, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जांपल है 2:3, 2:3, 2:3। तो बेटा जो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो प्रॉफिट को 2:3 में क्या करते हैं, बांट लेते हैं आपस में, बराबर है दोनों। ऐसे बोल रहा हूं बराबर है, रेशियो बराबर नहीं है, जिसके ज्यादा रेशियो है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसको कम है उसको कम मिलेगा, बट दोनों को इक्वल है, एक साथ बांटेंगे। ऐसे नहीं पहले वो लेगा बाद में उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको एक साथ पेमेंट करनी है, तो अपने क्या करेंगे, एक साथ ही करेंगे। मतलब ये नेट एसेट्स टोटल थी ना आपकी, टोटल ये टोटल क्या क्या है, टोटल नेट एसेट्स। इस टोटल नेट एसेट्स को इक्विटी और प्रेफरेंस में बांटेंगे। तो अपनी टोटल जो एसेट्स थी, टोटल नेट एसेट्स, वी नो वेरी वेल, टोटल नेट, एन का मतलब नेट एसेट्स हमें पता है 22,50,000 थी। ये दोनों को इक्वल मानना है, हमें इनमें से किसको देना है बेटा, इक्विटी को भी देना है और प्रेफरेंस को भी देना है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर और पीएसएच प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी बैलेंस शीट में, देखो सभी इक्विटी शेयर कैपिटल में शॉर्ट में लिखता हूं 10 लाख, एल का मतलब लाख है बेटा, 10 लाख, और ये कितनी है 5 लाख, है या नहीं बोलो। अब इसका 5 लाख या 10 लाख रेशियो बनाओगे तो क्या बनेगा, 2:1, है ना, 5 लाख और 10 लाख तो 2:1। मतलब आप इस कैपिटल को 2:1 में बांट दो, ठीक है, और फिर शेयर की वैल्यू निकालो। अब कैसे करेंगे, तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कैसे देखो कितना था 22,50,000, ठीक है, बिल्कुल बात। इसमें से रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो, इसका रेशियो क्या है 2, 2 डिवाइड बाय 3, कितना हुआ बेटा बताओ, 2/3, ये आ गया 15 लाख। मतलब आपको इक्विटी की नेट एसेट्स कितनी लेनी है, 15 लाख। मतलब इक्विटी के हिस्से में 15 लाख आएगा, हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इक्विटी के हिस्से में कितना आएगा 15 लाख, तो वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वही बेटा नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, कितना है इसके हिस्से में 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर आपको पता ही है बेटा 2 लाख है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2 लाख। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है मैंने ये आप सोल्व करना 17,50,000 डिवाइड बाय 2 करोगे ना, ये आपका आएगा 8.75। ये मैंने ऐसे लिख दिया 8.7, 8.75 आएगा बेटा, ठीक है। चलो 8.75। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया ₹7.5। इसके अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यू आएगी ये बेटा। ऐसे किसकी निकालेंगे बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बड़ा कर देता हूं थोड़ा स्क्रीन को मैं। क्या करोगे बेटा, वही सेम फॉर्मूला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का निकाला। टोटल कितनी थी आपकी, टोटल थी 22,50,000 डिवाइड बाय 1/3, कितना आ गया 7,50,000। प्रेफरेंस के हिस्से में कितना है 750, प्रेफरेंस के हिस्से में कितना है बेटा 7,50,000, ठीक है जी। प्रेफरेंस के हिस्से में आ गया 7,50,000, तो वही बात वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर 7,50,000, और ये शेयर है कितने बेटा, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, शायद 10,000 दे रखे क्या, और 10,000 है, तो इसकी वैल्यू आएगी ₹75, कितने आएंगे 75 रुपये। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो कंप्लीट हो गया बेटा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। अभी इसी के साथ ही मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगला मेथड जो हमारा स्टार्ट होगा बेटा वो डिविडेंड यील्ड मेथड होगा, तो उसकी एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय श्री श्याम बेटा सभी को, थैंक यू सो मच।